हमारे विशेष सहिष्णुता पर विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। बिहार चुनाव के बाद एक लंबी शांति और फिर देश में सहिष्णुता पर हंगामा। इस बार निशाने पर है बॉलीवुड स्टार आमिर खान। कहीं आमिर का पुतला फूंका जा रहा है तो कहीं उनसे पूछा जा रहा है कि वो कौन से देश जाना चाहते हैं। सामना में भी आमिर खान पर निशाना साधा गया है। अतुल्य भारत, सत्यमेव जयते और स्वच्छता अभियान में मोदी के साथ मंच साधा कर एक समाज सेवी के तौर पर जगह बनाने वाले आमिर की पत्नी किरण राव को आज देश में डर लग रहा है। ये बातें जब आमिर ने गोयनका अवार्ड के दौरान कहीं तो बॉलीवुड दो फाड़ हो गए, कहीं आमिर का समर्थन हुआ तो विरोध भी किया गया। वैसे आमिर ने स्पष्ट कर दिया है वो देश छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन ठीकरा फिर मीडिया के सर फोड़ा गया। जी हां, यही हमारा आज का विशेष सहिष्णुता पर विवाद। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले डालते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर एक नजर। देश में असहिष्णुता का मुद्दा उठे लगभग 1 महीना हो चुका है। साहित्यकारों के सम्मान लौटाने से शुरू हुआ ये मामला अभिनेताओं तक पहुंच चुका है और राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। दिल्ली के रामनाथ गोयनका अवार्ड समारोह में अभिनेता आमिर खान ने भी देश के बिगड़ते माहौल पर चिंता जताई है। आमिर खान ने कहा कि मेरी पत्नी किरण राव ने सुझाव दिया कि उन्हें ये देश छोड़ देना चाहिए। आमिर के इस बयान के बाद पूरे देश में बवाल मच गया। कहीं पोस्टर जलाए जा रहे हैं तो कहीं आमिर के पोस्टर पर कालिख पोती जा रही है तो कहीं विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आमिर के इस बयान पर बॉलीवुड भी 2 भागों में बंट गया। पहले ये सुन लेते हैं कि आमिर ने क्या कहा था जिसके बाद इतना हंगामा हुआ। In the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. That does indicate that there is a sense of growing disquiet. ये कार्यक्रम जिसमें आमिर ने अपनी पत्नी का हवाला देते हुए बयान दिया था, उसमें आमिर ने असहिष्णुता को लेकर और भी बहुत कुछ बोला था और अपने विचार रखे थे। You're endorsing the way there was a protest. Yeah, actually, I mean, I would endorse any protest which is non-violent, as long as you don't start beating up people and as long as you don't resort to violence. Then you know, all individuals have a right to protest, and they can protest in any manner that they feel is right, as long as they're not physically harming anybody or taking law into their own hands. And this is certainly a way to protest. For creative people, it is certainly a way to protest. देश में असहिष्णुता को लेकर दिए गए बयान पर अभिनेता आमिर खान को हर तरफ कड़ी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ रही। शिवसेना ने आमिर खान पर निशाना साधते हुए कहा है कि सत्यमेव जयते का मुखौटा अब उतर चुका है और देशभक्ति का गुब्बारा फूट गया। जहां एक तरफ आमिर खान पर कई आरोप लग रहे हैं, हर तरफ बयानबाजी का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई बड़ी हस्तियां आमिर के पक्ष में खड़ी हो गई। देश में अमन है, चैन है, सब लोग ठीक से देश में रह रहे हैं और ये देश सबका है। जितना ये देश मेरा है उतना ही आमिर खान का है, तो यहाँ पर रहने का अधिकार, बोलने का अधिकार सबको है। तो आमिर ने कहा जिस किस्म का उन पे अटैक हो रहा है कि उनका वो कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं इंटॉलरेंट तो उसका मतलब इंडिया छोड़ के कहीं और बाहर चले जाओ। आई थिंक ये बकवास है। वो सिर्फ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पिछले 7-8 महीने में जो बहुत लोग महसूस कर रहे हैं एक थोड़ा सा इंटॉलरेंस हो रहा है, और अगर कोई ये कहना चाहता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मुल्क छोड़ के जाना चाहता है। आमिर खान डर नहीं रहे हैं बल्कि डरा रहे हैं। इनक्रेडिबल भारत है, अतुल्य भारत है, और आमिर खान को सत्यमेव जयते दूसरों को समझाने की जगह खुद पर लागू करना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब किसी अभिनेता ने देश में असहिष्णुता पर कुछ बोला।
इससे पहले शाहरुख खान भी असहिष्णुता पर टिप्पणी कर चुके हैं। आमिर इससे पहले भी अपनी फिल्म पीके को लेकर विवादों में रहे और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इनकी फिल्म पीके को लेकर अपने बयान में कहा था कि पीके फिल्म की कमाई का पैसा आतंकी संगठनों को भेजा जा रहा है। इस फिल्म को लेकर देश में काफी हो हल्ला मचा था। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आमिर कहीं पर कोई बयान देते हैं तो देश में एक पूरे समाज को निशाना क्यों बना लिया जाता है? इसे व्यक्तिगत सोच के तौर पर क्यों नहीं लिया जाता? न्यूज वर्ल्ड डेस्क। इसी विषय पर हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के नेता डीके जैन, कांग्रेस के नेता शहवर आलम और राम प्रकाश जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राम प्रकाश जी, जिस तरह से ये सारी बातें सामने आ रही हैं, अब आमिर ने किस तरह का बयान दिया है, क्या ये आप इसे कितना उचित मानते हैं और ये इस तरह के बयानों से क्या बचना नहीं चाहिए? और लगातार एक नया विवाद खड़ा होता है, क्या ये किसी तरह के प्रचार का भी माध्यम है क्या? एक तो मुझे बयान शब्द के ऊपर आपत्ति है। यह बयान नहीं है, उनसे पूछा गया है। आप पूछते हैं तो आदमी जवाब देता है। जवाब देता है तो अपने अंदर के भय, अपने अंदर की शंकाओं, इन तमाम सारी चीजों को वो स्पष्ट करने की कोशिश करता है। बयान तो उसे हम कह सकते हैं जो बयान आदमी अपनी मर्जी से देता है, अपने तरफ से देता है, वो तो बयान होता है, उसके अपने विचार होते हैं। लेकिन आप सब सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि प्रश्नकर्ता के मन में असहिष्णुता पहले है, उत्तर देने वाले के मन में असहिष्णुता तो बाद को आएगी। पहले प्रश्न करने वाले के मन में असहिष्णुता है, तब उसने असहिष्णुता के ऊपर सवाल किया है। जब आप प्रश्नकर्ता के मन में जब असहिष्णुता है तो उत्तर देने वाला अगर उत्तर देता है तो उसके ऊपर हम इतना विवाद क्यों खड़ा कर देते हैं? मेरी समझ में यह नहीं आता है कि इस देश में रहने वाले व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। दिक्कत हमारे यहाँ क्या होती है, आजकल की राजनीति में कुछ ऐसा हो गया है और खासकर कर दिया गया है राजनीति में इस प्रकार कि अगर रिजवान सिद्दीकी साहब कुछ बोलेंगे तो वो एक कौम का विचार हो जाएगा, कहा जाएगा कि मुसलमान इस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन राम प्रकाश त्रिपाठी अगर बोलेंगे तो वो उनके निजी विचार हो जाएंगे। राजनीतिक पार्टियां आमतौर पर यह करती हैं कि अगर उनकी पार्टी की लाइन के खिलाफ भी कोई आदमी जाकर के असहिष्णुता बरतता है तो हमारी पार्टियों के प्रवक्ता बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये उनके निजी विचार है, पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये निजी विचार और इन किसी के एक के विचार को और किसी कौम के विचार को अलग अलग आप मतलब समझने की बात है कि कोई एक व्यक्ति की राय है, उसको आप पूरे कौम के ऊपर कैसे ठोक देते हैं। दिक्कत यह है कि आमिर खान हो या शाहरुख खान हो, वो चाहे जितनी भी लॉजिकल बात कहें, लेकिन अगर वो मुसलमान है तो उनके ऊपर एक खास किस्म की राजनीति, खास किस्म के लोग आक्रमण करेंगे और ये हमारे देश का चरित्र बन चुका है और यही असहिष्णुता है। देखिए मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। शायद आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं वो बहुत कम प्रतिनिधित्व करते होंगे, उनकी संख्या बहुत कम होगी। मुझे मेरी धर्म के हिसाब से देखने के बजाय मेरा अनुभव तो यह है कि ज़्यादातर लोग मुझे मेरे काम के हिसाब से देखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की ऐसी राय हो सकती है। शहर आलम, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले? रिजवान जी, कुछ तो मैं त्रिपाठी जी की बात से सहमत हूँ कि ये मामला जो है ये इसको जबरन तूल दिया जा रहा है। ये मामला एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा और उन्होंने 6 से 8 महीने पहले जो देश में हालात थे उस पर चिंता व्यक्त की और उनकी चिंता नहीं थी, वो उनकी पत्नी किरण राव ने उनसे ये कहा कि क्या इस देश में अब हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि जो अंदर की बात थी, घर की बात, वो आमिर खान जी ने बाहर शेयर कर दी और इसकी वजह से ये बवाल हो गया। ना तो आमिर खान इस देश को छोड़कर कहीं जा रहा है, ना तो आमिर खान या किरण राव जा रही हैं। आमिर खान इस देश के हैं, उनके पिताजी इस देश के थे, उनके दादा इस देश के थे, वो कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? रिजवान जी, मैं समझता हूँ कि आप आमिर की ओर से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल ये, लेकिन पति पत्नी के बीच में क्या बात हो रही है जी, ये तो या तो बेडरूम में होती है या ड्राइंग रूम में होती है, लॉन में होती है, ऐसी जगह पर होती है। घर की बात जैसे बाजार में आई तो फिर तो उसके बाद बहुत सी चीजें बाजारू हो जाती हैं। ये घर की बात तो बाहर ले आए हो, वो उसका भुगतान भुगत रहे हैं और जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। हाँ,
उस समय आप देखा होगा कि जब ये देश जो है गाय के नाम पर जल रहा था, जब देश में साहित्यकार सम्मान लौटा रहे थे, जब देश में पूर्व सैनिक अपने मेडल लौटा रहे थे, ये उन दिनों की बात थी। उनकी पत्नी ने उनसे कहा और उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात उन्होंने कह दी। अब ये उन दिनों की बात थी, या जब उनकी फिल्म पीके को लेकर बहुत विरोध हो रहा था उन दिनों की बात थी, या उनका सत्यमेव जयते में काम करने का जो तरीका था उन दिनों की बात थी, ये तो एक अलग विषय है। 7-8 महीने पुरानी वो बात कर रहे थे शायद, तो शायद वो उस समय उनकी वो फिल्म जो है वो उसको लेकर भी काफी बवाल हुआ था। और मुझे लगता है वो मीडिया के कामकाज पर भी कुछ सवाल उठा रहे थे। डीके जैन साहब, आप क्या कह रहे हैं कि मीडिया में जिस तरह से चीजें सुर्खियों में आती है, वो कह रहे थे अखबार में किरण बार बार इस तरह की चीजें पढ़ती थी और वो बहुत विचलित हो गई। आमिर खान साहब ने कल कहा कि किरण राव वाज स्केयर्ड टू रीड द पेपर्स। उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों के भविष्य को लेके, उनकी सुरक्षा को लेके चिंतित हैं और वो देश के बाहर जाना चाहती हैं, देश के बाहर जाना चाहती हैं, ऐसा आमिर खान साहब ने कहा। ये किसी और ने नहीं कहा, ये शब्द स्वयं आमिर खान साहब के थे कि किरण अपने बच्चों के भविष्य को और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित। डिजास्टर है किरण की जो प्रतिक्रिया, डिजास्टर भी कहा उन्होंने। तो जब उन्होंने एक अपनी फिल्म के अंदर हिंदू देवी देवताओं भगवानों का उपहास उड़ाया और वो फिल्म को उसके बावजूद भी आशातीत सफलता मिली, 300-400 करोड़ रुपए का बिजनेस उसने किया, तब उनको असहिष्णुता नजर नहीं आई। लगातार वो किसी एक धर्म की परंपराओं पर, उसके देवी देवताओं पर, उनके कस्टम्स पर चोट करें, प्रहार करें, उपहास उड़ाए और वो कौम की तरफ से कोई आवाज ना आए, तो इसको सहिष्णुता नहीं तो असहिष्णुता कैसे कह सकते हैं? आमिर खान साहब को यह बात स्पष्ट करना चाहिए कि किस पर्टिकुलर इंसिडेंट से उनको ऐसा महसूस हो रहा है। उनको अपनी बात का विश्लेषण करना चाहिए। उन्होंने किरण राव को कोट किया है, किरण राव जी को भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि किस पर्टिकुलर इंसिडेंट से वो प्रभावित है या वो उस असुरक्षा की भावना उनमें पैदा हो रही है। उनको स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। आज वो देश के कुछ चुनिंदा टॉप स्टार्स में से एक है, उनकी बात का प्रभाव दूर दूर तक होता है। फेसबुक पर उनके 1 करोड़ से ज्यादा, 1,66 लाख से ज्यादा उनके फैंस हैं। ऐसे में ऐसी स्थिति पर पहुंचा हुआ आदमी जिसको इस देश ने अपने सिर पर बैठा रखा है, वो अगर कुछ भी बात कहता है तो निश्चित रूप से समाज पर आप कहना चाह रहे हैं कि और जिम्मेदारी के साथ उनको हर बात को जिम्मेदारी से कहना चाहिए। आज अगर वो ये कह रहे हैं कि देश में सहिष्णुता का वातावरण नहीं है, तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि किस घटना से प्रभावित होकर या किस प्रकार के वातावरण से प्रभावित होकर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरे भाई राम प्रकाश जी तो एक पर्टिकुलर विचारधारा के प्रतिनिधि हैं और वो तो हमेशा हमारे ऊपर या बहुसंख्यकों के ऊपर कहेंगे ही, आरोप लगाएंगे, ये तो निश्चित रूप से उनसे यही उम्मीद है। लेकिन एक स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। आप बहुत व्यक्तिगत नहीं हो रहे हैं जैन साहब? नहीं, चूंकि उन्होंने इस तरह की बात की तो इसलिए मुझे लग रहा है कि स्थिति का विश्लेषण बहुत आवश्यक है। आप उन्हीं से विश्लेषण करा, आप जो जिस बात पर कर रहे हैं। राम प्रकाश जी, डीके जैन साहब ने कुछ व्यक्तिगत कहा, लेकिन आप उसको बहुत व्यक्तिगत मत लीजिए। विचारधाराएं सबकी अपनी अपनी हो सकती है और यही तो सहिष्णुता है कि हम एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करें। लेकिन मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं जैन साहब की विचारधारा का सम्मान करता हूँ और उन्होंने जो मेरे बारे में जो कुछ भी कहा है उसको मैं स्वीकार भी करता हूँ। आप बहुसंख्यकों के विरोधी, आप बहुसंख्यकों के विरोधी हैं? नहीं, मैं बहुसंख्यकों का विरोधी नहीं हूँ जी। मैं एक वेद पाठी ब्राह्मण परिवार से आता हूँ जी। मैं जानता हूँ कि संस्कृति क्या है जी। मैं जानता हूँ कि वेद क्या है जी। मैं अपनी पूरी संस्कृति को जानता हूँ और मैंने वो फिल्म 1 नहीं 3 बार देखी है। मैं आपको जिम्मेदारी रोकूंगा, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। जब फिल्मों की बात निकल आई, नहीं, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा रोकूंगा आपको। जब फिल्म की बात निकल आई है तो हमने इससे कुछ साल पहले एक फिल्म और देखी थी, ओ माय गॉड, वो भी हमने देखी थी। अब जब बात करनी है तो फिर दोनों की करनी चाहिए, क्योंकि एक किसी पार्टी के सांसद है, थोड़ा बहुत विरोध उनका भी हुआ था, इसलिए कि उस समय तक शायद वो उस पार्टी में गए नहीं थे। और जिस तरह से आमिर खान ने एक ही तरह के रीति रिवाजों का बहुत विरोध किया, आप क्या कहते हैं ये जिस तरह की ये जो बातें हो रही? मैं कह रहा हूं जिस तरह का पाखंड इस देश के अंदर चल रहा है, देवी देवताओं का जो अपमान किया जा रहा है, नहीं, पहले सुनिए मेरी, सब जगह चल रहा है, ISI में भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है, विश्व भर में चल रहा है। और विश्व भर में आप पेरिस में जो कुछ भी हुआ सब जगह हुआ, ये वर्ल्ड फिनोमेना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम विश्व से आयात कर लें असहिष्णुता अपने यहाँ, ये तो कोई बात नहीं है। इस तरह का रिएक्शन हमारे अंदर नहीं हो सकता। हम सारी दुनिया के जितने भी आतताई या आतंकवादी हैं हम उनके विरुद्ध हो जाएं, ये तो ठीक है,
लेकिन हम आतंक को और आतंकवादी विचारधारा को और असहिष्णुता को बाहर से आयात करने लगे। जिस तरह से पाकिस्तान में कोई लोग घुस करके गोलीबारी कर देते हैं मस्जिदों के अंदर जाकर के, या किसी देश में जाकर के चर्च के अंदर गोलीबारी कर दी जाती है, क्या हम इन प्रवृत्तियों को अपने यहाँ आमंत्रित कर लें? ये हमारी देश की परंपरा नहीं है, ये हमारी। राम प्रकाश जी, एक मेरा स्पेसिफिक सवाल था जी, वो दोनों फिल्मों की मैंने बात की थी जी। आमिर खान ने एक ही धर्म में, डॉक्टर डीके जैन साहब यही कह रहे हैं कि किसी एक धर्म पर ही उन्होंने लगातार उस पर हमले किए उस फिल्म में, तो आप उसको क्यों, उससे कैसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने बाकी कुरीतियों की बात, आपने 3 बार फिल्म देखी है, क्या और कुरीतियों की भी बात हुई है किसी और धर्म की, कि सिर्फ एक ही धर्म की बात हुई? नहीं, आप और धर्म की कुरीतियों की बात करके देखें त्रिपाठी जी, मैं देखता हूँ फिर। नहीं, उसमें मैं 3 दिन मैं सिद्दीकी साहब बताना चाहता हूँ पाखंड का व्याख्यान किसी और धर्म के पाखंड का आपने वो फिल्म शायद देखी नहीं, इसलिए आपने एक तरफा सोच रहे हैं। मैं राम प्रकाश जी से इसीलिए पूछ रहा हूँ, वो फिल्म मैंने भी देखी है, बहुत गंभीरता से देखी थी और मैं सोचने नहीं जाता उस फिल्म को, लेकिन बहुत विवाद के बाद मैं देखने गया था उस फिल्म। 3 दिन पहले मैंने जमात इस्लामी के मोती मस्जिद के कार्यक्रम में, जहां 100% मुसलमान श्रोता होते हैं और धार्मिक श्रोता होते हैं, उनमें बहुत सारे कट्टर भी होते हैं, उनके सामने मैंने बहुत खुल करके जो मुस्लिम आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसा कुछ होता नहीं है वैसे तो, लेकिन बड़ी दिक्कत यह है कि अगर मुस्लिम आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद नहीं होता तो क्या नास्तिक आतंकवाद होता है? कोई नहीं होता। लेकिन मैंने वहां जाकर के जो प्रवृत्तियां चल रही हैं, जिस तरह की हालात चल रहे हैं, उनके ऊपर मैंने लगभग आधा घंटे मतलब बातचीत की, और उस बातचीत में मेरे साथ भाजपा के प्रवक्ता भी मौजूद थे, वो उसके गवाह है कि मैंने बातचीत की। तो ये कहना गलत है, मुसलमानों के कह करके देख लीजिए। राम प्रकाश जी, मैं दूसरी बात कर रहा था, क्योंकि फिल्मों तक ये बात थी, आमिर खान पर ये विषय है। मैं ये कह रहा हूँ उस मामले में कुल मिलाकर के कह रहा हूँ कि एक परंपरा हमारे हिंदुस्तान में रही है। अगर आप गांव में रहे हैं, कस्बों में रहे हैं, तो आप जानते होंगे इस बात को कि बहरूपिये बहुत सारे देवी देवताओं के रूप रख करके, और बेचारे बहुत गरीब लोग होते थे, और वो गरीब लोग दुकान दुकान घूम करके पैसे कलेक्ट करने का काम करते थे। वो गरीब थे, बेचारे डरते थे, वो करते थे। अब इसमें एक फैंटेसी को क्रिएट करते हुए उन्होंने एक देवता का रूप धारण करने वाले आदमी के साथ कुछ मजाक उन्होंने कुल मिला करके किया। वो न ईश्वर थे न देवता थे, वो कुछ नहीं था, वो एक बहरूपिया का रोल करने वाला। धर्म के बाकी सारी तरह की चीजों पर भी किया, वो दान पेटी और ये सारी चीजें भी तो थी उसमें, आपने तो देखा दान पेटी था, दूध चढ़ाने को लेकर था। आप मुझे बताइए कि अरबों खरबों रुपए की संपत्ति एक एक साधु के पास इकट्ठी हो जाती है, करोड़ों की संपत्ति उनके पास इकट्ठी हो जाती है। डीके जैन का सवाल ये था, देखिए डीके जैन का सवाल ये था कि सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट क्यों बनाया गया। ये अलग विषय है कि उस फिल्म का डायरेक्टर कौन था, उसका फाइनेंसर कौन था, वो आमिर खान के कौम का नहीं था, लेकिन ये एक अलग विषय, ये अलग बात है। आमिर खान ने तो एक डायरेक्शन पे काम किया, लेकिन एक अलग बात है। लेकिन डीके जैन जो कह रहे हैं उस पर सवाल यही है कि क्यों एक ही धर्म को टारगेट किया गया, बाकी धर्म की कुरीतियों पर क्यों बात नहीं हुई? नहीं, आप मुझे एक ही धर्म की कुरीतियां दिखती हैं, बाकी का लिए अगर आपने और किसी ये चंद लोग हैं जो हाशिए पर पहुंच गए हैं, लाइफ में आने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। इनको कर चुका है इनको। शागर, आपने उसमें कोई देखी थी, कोई किसी दूसरे धर्म की कोई आपने देखी है क्या फिल्म? कौन सी बात कर रहे हैं आप, ओ माय गॉड की या आमिर खान वाली फिल्म? आमिर खान ने भारत में जितने भी धर्म हैं उनका उल्लेख किया था कि किस धर्म के लोग क्या हैं, उसका जो सत्यता है वो बताई गई थी। उसमें किसी एक धर्म का ना तो अपमान किया गया था, आप सत्यता बताई। देखिए, आप सवाल फिल्म की आप बात करते हैं रिजवान जी, उसमें कह रहे हैं आप उसको सच्चाई कह रहे हैं, आप हिंदू धर्म का अपमान किया था ओ माय गॉड फिल्म में। उनके साधु संतों को दिखाया गया था किस तरीके से जल चढ़ाया जाता, किस तरीके से दूध चढ़ा रहे हैं, करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, वो एक पाखंड दिखाया गया था हिंदू समाज का। उसको फिल्म का उतना विरोध नहीं हुआ जितना आमिर खान की सब धर्म की जो नीति थी जो चल रही है वो। आमिर खान ने किसी दूसरे धर्मों के बारे में कुछ किया था, उसमें सभी धर्म के बारे में बताया था, उसमें कि हिंदू किस धर्म को कैसे मानता है, मुसलमान कैसे मानता है, मुसलमानों के बारे में बहुत सभी धर्म के बारे में जो धर्म उनके बारे में बताया था। बताने का साहस भी नहीं है किसी में नहीं है, पूरे विश्व में नहीं है। उन्होंने बताया बताएगा तो वो पाब्लो एंड्रो जैसा घटनाएं होने लगेंगी।
जब विंसी कोड पिक्चर आई थी उसका क्या हश्र हुआ था आप देखिए। मैं अगर बात करूं राजनीति की, हम लोग देश का तो हिंदी फिल्म के जितना सहिष्णु उतना तबाह हो जाएगा। हम लोग इस फिल्म पर केंद्रित हो गए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं जैन साहब को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जब इस्लाम नाम का धर्म दुनिया में पैदा नहीं हुआ था, क्रिश्चियनिटी पैदा नहीं हुई थी, तब शैवों और शाक्तों के अंदर सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे और गंगा जो है लाल हो जाती थी खून से। ये इतिहास है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा देश असहिष्णु है। हमारे देश में बहुलतावाद है, हमारे देश में सहिष्णुता की निरंतर परंपरा रही है, लेकिन सहिष्णुता को खत्म करने का काम राजनीति करती है और खास किस्म की राजनीति करती है। और एक राजनीति आप किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं इस देश में? हम 12 लाख हिंदू नहीं चाहते, सबसे बड़ी बात है मार मार के निकाल दिया, बलात्कार कर दिए, हत्याएं कर दी, तब आपकी सहिष्णुता नहीं जागी, आपका धर्मनिरपेक्षता नहीं जागा। आप सिर्फ बहुसंख्यक वर्ग को दबाना चाहते हैं। किस बात करते हैं आप लोग? बहुसंख्यक को आप लोग बहरूपी है, राजनीति से प्रेरित बातें करते हैं आप लोग, बातें नहीं करते। आप बोले हैं आप तो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित नहीं है। डीके जैन साहब, पीछे अगर कोई पाप कर्म हुए हैं या ऐसी चीज हुई है जिसको आप असहिष्णु कह सकते हैं, तो क्या इस दौर में भी वैसे ही करना है? देखिए, करना बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए, हम उसका विरोध करते हैं। हम उदाहरण क्यों देते हैं? पहले यही कहा कि आमिर भाई को पहले ये बताना चाहिए कि वो किस घटना से प्रभावित हुए हैं, किस घटना ने उन्हें विचलित किया है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। वो एक खास मकाम पे पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस फिल्म की हम चूंकि बात कर रहे हैं, 2-3 चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं भी, इसलिए कि ये जब विवाद बहुत उठा तब मैं अपने परिवार के साथ वो फिल्म देखने गया था, नहीं तो मैं शायद वो फिल्म देखने भी नहीं जाता। और मेरे जैसे बहुत से लोग, हजारों लाखों लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने इस विवाद के बाद वो फिल्म देखी। तब चूंकि विरोध का नजरिया था तो मैंने भी वहां जाकर कुछ चीजें देखी। वो एक सीन काटा जा सकता था, वो जिसके बारे में वो जो एक बहरूपिया वाली एक बात कर रहे हैं, उस सीन के बिना भी काम उस फिल्म में चल सकता था, लेकिन एक हाथ से डालने के लिए एक कोशिश की गई। मेरा सवाल डीके जैन साहब उसमें यही है, और मैं आपको कुछ ध्यान भी और दिलाना चाहता हूं। आमिर खान एक दरगाह में पहुंच गए थे उस फिल्म में, पीके जो है वो दरगाह में जाकर वहां जिस तरह का उन्होंने हरकत की उसको बहुत लोगों ने खदेड़ा। मतलब ये दिखाया गया कि बहुत क्रूर व्यवहार है, उसको खदेड़ के पीटा जा रहा है, वो जान बचा के वहां से भागा। उसके बाद एक चीज और दिखाई गई, एक मातम का दृश्य दिखाया गया, वो मुझे लगता है कम से कम 2-3 मिनट दिखाया गया। वो पूरी तरह से वो लहू लहान कर रहा था अपने आप को, और बहुत अपने तलवारों से वो पूरी तरह से वो पीके जो है उसको छेद रहा था, अपने आप को पूरा मातम कर रहा था। इसके अलावा चर्च में वाइन भी दिखाई गई, उस पर भी कटाक्ष किए गए। लेकिन मेरा सवाल इन सब से इतर है कि क्या आमिर खान उस फिल्म के डायरेक्टर थे? क्या आमिर खान उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे? उस फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन था? लेकिन सवाल किस पर उठाए गए? सिर्फ एक व्यक्ति पर, आमिर खान पर। बाकी जो उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बाकी जितने तरह के लोग थे वो आमिर खान की कौम को बिलोंग नहीं करते थे। लेकिन सवाल सिर्फ आमिर खान पर क्यों उठाया गया? क्या इसको आप नहीं मानते कि ये निशाना बनाने का एक अलग तरीका है? ये बहुत थोड़े लोग करते हैं, ये बहुत ढेर सारे लोग नहीं करते। देखिए, डीके जैन साहब, उस समय स्क्रीन पर आमिर खान का चेहरा था जी, उस सारे एक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे आमिर खान साहब जी। मतलब सांकेतिक रूप से आमिर खान साहब उस सामने थे और वो इस चीज को प्ले कर रहे थे जी। बाकी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या राइटर जो भी रहे होंगे वो बिहाइंड द स्क्रीन रहे, पर्दे के पीछे रहे। इसलिए सबसे पहला अटैक तो आमिर खान पर, दूसरा अटैक किसी पर हुआ ही नहीं, दूसरा अटैक तो हुआ नहीं, किसी और ने असहिष्णुता की बात भी नहीं की अभी तक। देश तो चल रहा था 8 महीने पहले। कहां से देश चल रहा था भाई? कौन सा देश चल रहा था? आप कौन से देश की बात कर रहे हो? आप सीरिया की बात कर रहे हो, आप लेबनान की बात कर रहे हो, आप इराक की बात कर रहे हो, पाकिस्तान की बात कर रहे हो, आप कौन से देश की बात कर रहे हो? कहां देश चल रहा था? आपसे भारत की बात कर रहा था। बिहार चुनाव से पहले अगर देश चल रहा था तो आज क्यों नहीं चल रहा है उसके अंदर? बिहार चुनाव से पहले कैसे साहित्यकार सम्मान नहीं लौटा रहे थे? बिहार चुनाव से पहले देश जल रहा था, देश जल रहा था, ये कहना शायद अतिशयोक्ति है। बता रहा हूँ जी। ये कैसे कह सकते हैं? ये कैसे कहा जा सकता है? देखिए, देश में एक तनाव का माहौल है, सुरक्षा का माहौल है, एक ऐसी बात रह गया। आप कैसे अछूते रह गए? अगर देश जल रहा था तो हमें भी बता रहा हूँ, उस समय क्या माहौल था? क्या आम आदमी अपने ये सारा माहौल बनाया हुआ है, ये सारा माहौल प्रायोजित है। किसने किया? हाशिए पर पहुंचे हुए लोग, जिनकी दुकानें बंद हो गई, जिनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो गई,
जिनके धंधे बंद हो गए, जिनके पास 2 नंबर की आय बंद हो गई, उन सब लोगों का प्रायोजित कार्यक्रम है ये। जब ईडी डिपार्टमेंट से शाहरुख खान को नोटिस मिलता है तो उनको देश ऐसे शुरू लगने लगता है। जब वो तमाम तरीके की बेईमानियां करते हैं तो उनको ऐसे शुरू करने लगने आएगी असहनशीलता की। जब प्रवर्तन निदेशालय से उनको नोटिस मिलता है तब उनके मुंह से आवाज निकलती है कि देश में सहिष्णुता खत्म हो गई। ये सारे प्रायोजित स्वार्थ से प्रेरित कार्यक्रम हैं। डीके जैन साहब, आप मुझे लगता है कि आप आगे की बात पीछे और पीछे की बात आगे कर रहे हैं। ये अभी की बात है। प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस शाहरुख खान को वो बयान देने के बाद मिला है। तो सहिष्णुता क्या है लोगों ने सीख लिया, समझ लिया है। अब जब विवाद होता है, आज सहिष्णुता और सहिष्णुता, आज की हमारी युवा पीढ़ी इसको ठीक से बोल भी नहीं पाती और इसके मायने समझने की कोशिश भी की और गूगल में सबसे अधिक सर्च भी इन शब्दों को लेकर लोगों ने किया कि ये होता क्या है आखिर और ये किस चिड़िया का नाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हम सबकी जवाबदारी है कि हम अपने इस प्यारे देश को सारे जहां से अच्छा जो हमारा हिंदुस्तान है उसको हम किसी भी हालत में बदनाम ना होने दें और हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारा भाईचारा है, उसको कायम रखें। व्यक्ति की बात हो सकती है, व्यक्ति की सोच हो सकती है, लेकिन पूरी जमात पर उस पर सवाल न खड़े किए जाए। यही आज की जरूरत है और यही आज का मुद्दा भी है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।